हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद प्रेम पर। आज हम वो सब्जेक्ट उठाने वाले हैं और उसका ऑब्जेक्टिव बनाने वाले हैं जो सभी इंटर वाले बच्चों के लिए है। बोले तो इंग्लिश सब्जेक्ट, हाँ, आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी के लिए। तो उसमें प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन आती है। ओके, रेनबो पार्ट 2 की बात कर रहा हूँ मैं। पोएट्री सेक्शन में चैप्टर नंबर 7 है और वो उसका नाम है अपने पास मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। ओके, मैकेविटी एक बिल्ली का नाम है जो रहस्यमय बिल्ली है। वो आप पोएम है, उसको लिखा है कौन? उनको लिखे हैं टी.एस. एलियट साहब ने। हाँ, उनमें जो भी आप पूरा पढ़िएगा, पूरे डिटेल में पूरा उसका एक्सप्लेनेशन कीजिएगा जो क्लास में पढ़े होंगे या फिर आप बुक पढ़ के समझे होंगे। अगर तरीके से कर लिए होंगे तो मैं आपको आज 28 ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूं। इससे एग्जाम में बिल्कुल बाहर नहीं जाने वाली है। 28 ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में अभी यूं का यूं सेट करवा देने वाला हूं मैं आपको। जो भी आर्ट्स कॉमर्स और साइंस वाले बच्चे हैं, पूरे के पूरे ये आधे घंटे का वीडियो देखिए और आपका इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव छूटने वाली नहीं है। तो जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके जानने वाले हैं, सब में शेयर कर दीजिए पहले इस वीडियो को। और फिर हम चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम क्या है अपने पास? मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। ये आपके पास रेनबो पार्ट 2 का पोएट्री सेक्शन का है। इनका लेखक कौन है? टी.एस. एलियट साहब। चलिए तो हम देखते हैं 1 बाय 1 करके। आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पे। और अगर नहीं समझ में आ रही है आपको अक्षर तो 720 कर लीजिए पहले आप क्वालिटी को, उसके बाद आप देखिए। चलिए, तो यहां जो लिखा हुआ है द वेस्टलैंड, क्या लिखा हुआ है अपने पास? द वेस्टलैंड, देख पा रहे होंगे आप, द वेस्टलैंड। हाँ, ये अपने पास एक वर्क्स है, मतलब किताब है या फिर उसका पोएम है जो अपने पास टी.एस. एलियट साहब के द्वारा लिखा गया है। और ये आपको पोएम में नहीं मिलेगी, ये आपको राइटर वाला जो पोर्शन होता है स्टार्टिंग का, उसको पूरा पढ़िएगा। उसमें दिया गया है कि कुछ अपने पास जो एक्स्ट्रा लिखे रहते हैं लेखक साहब सब, उनके बारे में दिया गया है। तो कवि साहब जो एक्स्ट्रा लिखे हुए हैं उनमें दिया गया है द वेस्टलैंड जो है करा के हैज बीन कंपोज्ड बाय, मतलब किन्होंने इनको लिखा है। तो आपके पास ऑप्शन है टी.एस. एलियट साहब, W.H. ऑडेन, S.T. कॉलेरिज या जॉन डॉन। ओके, तो आपके पास टी.एस. एलियट साहब का ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए हो गया। देखिए यहाँ पे बगल में लिखा भी हुआ है कब कब ये क्वेश्चन पूछा गया है। सो मतलब कि अच्छी क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। और इसमें आपको जो भी मिलेगी, मतलब कि पूछा जाने वाला क्वेश्चन मिलेगा या फिर पूछा गया है वो मिलेगा आपको। इसलिए इतना देख लीजिएगा, इस चैप्टर से एक भी ऑब्जेक्टिव आपका छूट के नहीं आएगा, ये गारंटी है। चलिए हम लोग सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और देखिए ये लिखा हुआ है मैकेविटीज पावर ऑफ लेविएशन। लेविएशन नहीं होगा, यहाँ पे लेविटेशन होगा। क्या होगा अपने पास? लेविटेशन होगा। और लेविटेशन मतलब होता है उड़ जाना। क्या होता है? उड़ जाना एक तरह से। तो यहाँ पे कह रहा है कि मैकेविटी जो पावर है, उड़ जाने की जो पावर है, वुड मेक डैश 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 और स्टेयर है। डैश मतलब कि डॉट 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 है अपने पास। कह रहा है कि किनके द्वारा भी पता नहीं चल पाता है इनके उड़ने की शक्ति को। हाँ, तो आप पोएम पढ़े होंगे तो उसमें एक वर्ड आता है अपने पास फकीर। क्या आता है? फकीर। तो फकीर के द्वारा भी अपने पास इसके किसके मैकेविटी का जो उड़ जाने की पावर है, गायब हो जाने का पावर है, पता नहीं चल पा रहा है। चलिए तो अगला देखते हैं हम लोग। मैकेविटी इज आउटवर्डली, कहता है कि मैकेविटी जो है अपने पास बिल्ली का नाम है। ओके, बड़ी शरारती बिल्ली है। ये पढ़िएगा तो बहुत ही मजा आने वाला है चैप्टर में। आपको पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो जाके पढ़िए। तो कहता है कि मैकेविटी इज आउटवर्डली। आउटवर्डली मतलब होता है कि बाहर की ओर, ओके, या के बाहर। तो अपने पास किसके बाहर? मैकेविटी अपने पास बाहर है। क्या? इसमें आप पढ़िएगा तो उसमें वर्ड आता है रेस्पेक्टेबल। क्या होता है? रेस्पेक्टेबल। अपने पास आदरणीय जो होता है ना, रेस्पेक्टेबल मतलब आदरणीय। आदरणीय के बाहर है अपने पास ये मैकेविटी का। आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैकेविटीज फुटप्रिंट्स, मतलब कि मैकेविटी का जो अपने पास पैरों का चिन्ह है, आर नॉट फाउंड। आर नॉट फाउंड मतलब नहीं पता हो पा रहा है, नहीं पता कर पाता है। हाँ, इन एनी डॉट 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 ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड में क्या है कि लंदन का एक खुफिया एजेंसी है पता होता करने वाला। तो कहता है कि स्कॉटलैंड यार्ड के किसमें पता नहीं हो पा रहा है मैकेविटी का फुटप्रिंट। तो वहां पे पढ़िएगा तो उसमें लिखा आता है पास फाइल में। किसमें? फाइल में। स्कॉटलैंड यार्ड के फाइल में भी इसके फुटप्रिंट का पता नहीं चल पा रहा है। अगला
अकॉर्डिंग टू एलियट अपने पास, अकॉर्डिंग टू एलियट साहब, मैकेविटी इज द डॉट 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 क्राइम। उसमें एक वर्ड आता है हमारे पास कि किससे अपने पास कंपेयर किए हैं। टीएस एलियट साहब मैकेविटी को किससे कंपेयर किए हैं? और इंसान है, उसका नाम है नेपोलियन से कंपेयर किया। किससे? नेपोलियन से कंपेयर किए हैं। अगला है हु हैज कंपोज द पोएम मैकेविटी द मिस्टीरियस कैट। मतलब डायरेक्ट पूछ रहा है इसका राइटर का नाम कौन है। मतलब की कह रहा है कि मैकेविटी जो है इनका राइटर कौन है, कौन इसको कंपोज किए हैं। तो कौन है आपको ऑलरेडी पता है, टीएस एलियट साहब है अपने पास। पोएट मतलब कि कवि है अपने पास, पोएम है तो क्या होंगे? पोएट होता है, जो स्टोरी होता है उनका राइटर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। टीएस एलियट वाज अवार्डेड, टीएस एलियट को अवार्ड से मतलब पुरस्कृत किया गया, नोबेल प्राइज से पुरस्कृत किया गया अपने पास साहित्य के क्षेत्र में। कब? तो 1948 में किया गया। कब किया गया? 1948 में किया गया। एलियट बिलोंगिंग टू, कहा कि एलियट साहब बिलोंग करते थे किस सेंचुरी से, किस शताब्दी से? साफ साफ दिया हुआ है अपने पास पोएम में 20वीं शताब्दी से, 20th सेंचुरी से। एलियट वाज ए, मतलब टीएस एलियट वाज ए क्या थे? आगे इसमें लिखा हुआ है अपने पास, पोएट थे पोएट तब ना पोएम लिखे। वर्स ड्रामेटिस्ट थे, मतलब नाटककार भी थे। क्रिटिक थे, आलोचक भी थे। तो मतलब हो गया ऑल ऑफ दीज। क्या हो गया? ऑल ऑफ दीज हो गया, ऑल ऑफ दीज हो गया। ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर सी है। हाँ, वो ऐसे लगने में कहीं आपको ऊपर नीचे दिख रहा होगा तो वो आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, आपको दिख जाएगा और समझ में आ जाएगा। अगला अपने पास मैकेविटी द मिस्ट्री कैट इज ए डॉट 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 पोएम। किस तरह का पोएम है ये? तो पूरा पढ़िएगा ना तो आपको थोड़ा बहुत हंसी आएगी, मतलब कि ह्यूमरस टाइप का है। क्या है? ह्यूमरस टाइप का है। तो अगला क्वेश्चन देखिए अपने पास कहा है कि मैकेविटी इज द डैश ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। हाँ, कहता है स्कॉटलैंड यार्ड के क्या अपने पास मैकेविटी था, मतलब कि तो इसमें देखिए अपने पास बफलमेंट होता है कि व्याकुलता, मतलब कि स्कॉटलैंड यार्ड में जो भी अपने पास पुलिस सब थे, जो भी ये सब खुफिया एजेंसी था, उसकी व्याकुलता को बढ़ा दिया था अपने पास, उसकी व्याकुलता अपने पास मैकेविटी ने बढ़ा दिया था। तो यहाँ पे क्या हो गया? बफलमेंट। अगला अपने पास टीएस एलियट वाज रिटन द पोएम, कहता है टीएस एलियट कौन सा पोएम को लिखे हैं? तो आपको बस पता है, मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। अगला डैश 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 अपने पास डॉट 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 इज ए मास्टर ऑफ क्रिमिनल। किसको कहा गया है मास्टर ऑफ क्रिमिनल? हाँ, इसमें किसको अपने पास? कैट को कहा गया, जिसमें जिक्र है अपने पास इसका कैट को। तो यहाँ पे उसका नाम क्या है? मैकेविटी। क्या नाम है उसका? कैट का मैकेविटी नाम है। क्या नाम है अपने पास? मैकेविटी नाम है। तो यहाँ मैकेविटी हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मैकेविटी इज कॉल्ड, मैकेविटी को कहा जाता है, क्या कहा जाता है अपने पास? द हिडन पावर, छुपा रुस्तम। हाँ, काम करके छुप जाना, द हिडन पावर। उसमें साफ साफ दिया हुआ है अपने पास पोएम में द हिडन पावर। तो आप ये 14 ऑब्जेक्टिव देखे हैं और बहुत ही अच्छे से देखे हैं। इस तरह से आपको आप पूरे यूट्यूब छान मारिए, पूरे मीनिंग के साथ आपको कोई नहीं बताने वाला। हाँ, चलिए तो हम लोग फिर अगला पेज में बढ़ते हैं। अगला अपने पास है ही बोरो इज डीपली लाइंड विथ थॉट। अपने पास कह रहा है ये अपने पास ब्रो है, ही ब्रो, यहाँ पे हिज ब्रो होना चाहिए अपने पास। क्या? हिज ब्रो। ओके, ग्रामेटिकल मिस्टेक है, क्या होना चाहिए? हिज ब्रो, मतलब उसका ब्रो, मतलब ये जो होता है ना अपने पास कपाल, उसको बोलते हैं। डीपली लाइंड विथ थॉट, मतलब सोचने के साथ क्या होता है, हम लोग में सोचते हैं तो क्या होता है, हम अपने पास मस्तिष्क पे लाइन बन जाती है ना, वही बात हो रहा है अपने पास। उसके ब्रो में गहरा लाइन बना था सोच के साथ। डैश 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 हुज ब्रो, मतलब कि अपने पास किसका, अपने पास आई ब्रो होता है ना, वैसे ब्रो अपने पास ऊपर वाला। तो हुज ब्रो मतलब इज द, यहाँ पोएट नहीं पोएट होगा, पोएट होगा। पोएट टॉकिंग अबाउट, कहता है कि जो लाइन लिखा हुआ है अपने पास, किसके ब्रो के बारे में पोएट बात कर रहा है। तो आपको ऑलरेडी पता है कि इस चैप्टर में जिक्र किसका होता है पास? बिल्ली का। बिल्ली का नाम क्या है? मैकेविटी। तो ऑप्शन नंबर कौन है हमारे पास? ए। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। अगला द पोएट कंपेयर्स मैकेविटी टू, कहता है कि जो कवि हैं वो अपने पास मैकेविटी का तुलना किससे करते हैं? ऑलरेडी पता है, इससे पहले भी एक आया था ऑब्जेक्टिव, नेपोलियन से करते हैं। किससे करते हैं? नेपोलियन से करते हैं। किससे करते हैं? नेपोलियन से करते हैं। मैकेविटी इज द सेटलमेंट ऑफ, मैकेविटी को सेटल करने का जो अपने पास काम था वो किसको था अपने पास? स्कॉट यार्ड को था। किसको? स्कॉट यार्ड को था, स्कॉट यार्ड। अगला लाइन है एक अपने पास, और व्हेन द मिल्क इज मिसिंग, कहता है
या जब दूध अपने पास गायब रहे, और या अनदर पैकेज बीन शिफ्टेड। पैकेज मतलब होता है अपने पास थैला, क्या होता है यहाँ देखिए एपोस्ट्रॉफी ऐसा लगा हुआ है अपने पास, तो 3 मीनिंग हो सकता है इसका अपने पास। या तो इसका मतलब का होगा, जैसे राम्स बैग, तो राम का बैग। इसका मतलब इज भी होता है आगे, और इसका मतलब हैज भी होता है अपने पास। ओके, तो डिपेंड करता है लाइन के हिसाब से। तो यहाँ पे पैकेज हैज बीन शिफ्टेड। ओके, तो यहाँ पे हो गया अपने पास थैला अगर इधर से उधर हो चुका है, या दूध आपका क्या है मिसिंग है, मतलब गायब है। डैश 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 इज फ्रॉम, कहता है ये लाइन अपने पास कहाँ से लिया गया है। यहाँ पे पोएम सब का नाम लिखा हुआ है, तो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि चैप्टर ही पढ़ रहे हैं हम लोग कौन सा, मैकियावेली का। तो ये अपने पास मैकियावेली, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। मैकियावेली इज ए, मैकियावेली क्या है, मैकियावेली क्या है पता है आपको ऑलरेडी, कैट है। क्या है, कैट है। वो भी कैट कैसा है, मेल कैट है, इसलिए इस पोएम में ही का इस्तेमाल किए हैं पोएट साहब। आगे, मुंगो जेरी एंड ग्रिडल बोन, मुंगो जेरी एंड ग्रिडल बोन, ये मैकियावेली का दो अपने पास कंट्रोलर था ये साजिश करने में। हाँ, दो कंट्रोलर, तो ये दोनों साजिश, बिल्ली बिल्ली को दोस्त बनाएगा, कुत्ता कुत्ता को दोस्त बनाएगा, तो बिल्ली का ये दोस्त था तो ये बिल्ली होगा अपने पास। तो क्या होगा मेरे पास, ये दोनों भी क्या थे, कैट थे। मैकियावेली इज एन, मैकियावेली अपने पास क्या है, एक तरह का क्रिमिनल है। क्या है, क्रिमिनल है। यहाँ पे ए होना चाहिए, मैकियावेली इज ए क्रिमिनल, ए होगा, मैकियावेली इज ए क्रिमिनल। क्या होगा, क्रिमिनल। चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ लिखा हुआ मैकियावेली इज फुल ऑफ, यहाँ पे 3-4 वर्ड लिखे हुए हैं, हैप्पीनेस, सेल्फीनेस, सैडनेस और डिसाइडफुलनेस। हाँ देखिए, डिसाइडफुलनेस मतलब है छल कपट, हाँ छल। तो मैकियावेली जो अपने पास छल करने में माहिर था, तो कहता है कि यहाँ पास मैकियावेली है छल से पूरा भरा हुआ था, तो क्या होगा यहाँ पास, डिसाइडफुलनेस। इसका मतलब होता है छल। क्या होता है, छल, छल कपट करना। अगला बढ़ते हैं हम लोग 23 की ओर। कहता है मैकियावेली डिसअपियर, मैकियावेली गायब हो जाता था अपने पास, फ्रॉम द प्लेस मतलब जगह से, किस जगह से, जहां चोरी हुआ है, ऑफ थेफ्ट, जहां चोरी हुआ है, बिफोर किससे पहले, डैश 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 रिच देयर, किसके पहुंचने से पहले, तो पुलिस के पहुंचने से पहले। किसके पहुंचने से पहले, पुलिस के पहुंचने से पहले मैकियावेली नाम का बिल्ली वहां से गायब हो जाता था। कहां से, जहां चोरी हुआ है। चलिए हम बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 24 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि ही इज ब्रोकन, यहाँ पे इज होगा नहीं पहली बात, क्योंकि ये लगा हुआ है, ये एपोस्ट्रोफियस लगा हुआ है, इसका मतलब बताया था कि 3 चीज होता है, और यहाँ पे हैज वाला काम करेगा। ही हैज ब्रोकन, ओके, क्योंकि अपने पास टेंस का लग रहा है, अपने पास प्रेजेंट परफेक्ट लग रहा है यहाँ पे। तो ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ, कहता है मानव का जितना भी अपने पास कानून, नियम कानून था, उस सबको तोड़ दिया है अपने पास मैकियावेली। ये जो लाइन है, ये लाइन पूरा कहाँ से लिया गया है, यहाँ से पूछ रहा है, इट टेकन फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है। तो अपने पास लिया गया कहाँ से है, ये जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं मैकियावेली, उससे लिया गया है, मतलब मैकियावेली द मिस्ट्री कैट से लिया गया है। ओके, 25 नंबर में बढ़ते हैं हम लोग आगे। एक लाइन दिया हुआ है, एंड व्हेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रीटीज गॉन स्ट्रे, ये अपने पास एक लाइन है अपने पास इस पूरे पोएम में, कि अपने पास जब विदेश का जो ऑफिस था वहां पे अपने पास समझौता हुआ था इस मामले को लेकर के, ये लाइन दिया हुआ है। तो कहता है ये लाइन कहां से लिया गया, इज रिटेन बाय, किसने लिखा है, मतलब तो ये पोएम को जिसने लिखा है वही लिखे होंगे। किसने लिखे हैं इस पोएम को, टी.एस. एलियट साहब। किसने लिखा है, टी.एस. एलियट साहब। आगे 26 नंबर, मैकियावेली द मिस्ट्री कैट हैज बीन टेकन फ्रॉम, कहता है कि जो अपने पास है कहां से लिया गया है, ये जो पोएम है कहां से लिया गया है। जब आप राइटर पोर्शन पढ़िएगा तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अपने पास पोएम है एक किताब से लिया गया है, जो टी.एस. एलियट साहब लिखे हैं, और किताब का नाम है अपने पास ओल्ड पॉसम्स बुक्स ऑफ प्रैक्टिकल कैट्स। इस किताब का नाम दिया हुआ है। ओके, तो याद रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा, पूरा बात याद रहेगी आपको। क्वेश्चन नंबर 27 में बढ़ते हैं हम लोग। लिखा है हु फाइंड्स मैकियावेली लेजी एंड हाफ अस्लीप, कहता है कि किसने पता किया या पता लगाया अपने पास कि मैकियावेली अपने पास सुस्त है या फिर अपने पास आधा सोया हुआ है अपने पास। तो ये जो लिखे हैं, जिन्होंने लिखा है इस पोएम को, जिस कवि ने, उन्हें लिखा होगा अपने पास, उन्हीं ने पता लगाया। किसने, टी.एस. एलियट साहब ने। और लास्ट अपने पास आता है अपने पास, अकॉर्डिंग टू टी.एस. एलियट मैकियावेली इज ए, कवि के अनुसार अपने पास जो मैकियावेली नाम का बिल्ली है वो मास्टर क्रिमिनल है। क्या है, मास्टर क्रिमिनल है अपने पास, ये क्राइम करता है मगर मास्टर माइंड लगाया काम करता है अपने पास। हाँ, क्राइम करता है।
तो इसके साथ आपका क्या हुआ कि ये आपका चैप्टर का जितना भी ऑब्जेक्टिव था VBI ऑब्जेक्टिव जो अगर आया तो इतने में से आएगा और नहीं आया तो अबे नहीं करेगा, ये गारंटी है हमारी। और जिस तरह से मैं आपको बताया हूं एक एक मीनिंग करके बता के, एक एक वर्ड का मीनिंग बताया, कहाँ पे गलती है कहाँ पे सही है, वो सारी बात बता के आपको पूरा यूट्यूब छान मारिए आप। हाँ, आपको ऐसा मिल जाए तो फिर आपको आप कमेंट में बता दीजिएगा हमको। तो इसी के साथ आप क्या करेंगे अब कि एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि टीएस एलियट साहब का फुल फॉर्म क्या है, अपने पास उनका पूरा नाम क्या है। टी से क्या है, एस से क्या है, एलियट तो ठीक है टाइटल हो गया, तो टीएस का फुल फॉर्म क्या है और उनके डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ को कमेंट कीजिए। चलिए, तो जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और ये जो मैं कह रहा हूं आपको एक एक वर्ड के साथ, एक एक मीनिंग के साथ एक बार देख लीजिए ऑब्जेक्टिव हमारे वीडियो को। आप आंख बंद करके आइए एग्जाम में, कोई दिक्कत नहीं है आपको, पूरा सही लगा के ही आइएगा, गारंटी है इस बात की। चलिए मिलते हैं फिर अगले सब्जेक्ट के साथ, या फिर हम इंग्लिश के साथ ही मिलेंगे फिर से हम लोग अगले चैप्टर के साथ, अगले ऑब्जेक्टिव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।